नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं और आखिरकार यूएनएससी के 3 वीटो वाला पुराना मुद्दा क्यों गरमाया आपको दिखाएंगे, क्योंकि रशिया ने यूएस को कैसे ठोका था इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरे प्रकरण पर मेरी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रूस में सर्दियों में तापमान माइनस से कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, भारत रूस की दोस्ती का तापमान हमेशा प्लस में रहा है। यह गर्मजोशी से भरा है। यह कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जब पीएम मोदी पिछले साल रूस गए थे तो उन्होंने हिंद सोवियत दोस्ती के सुनहरे अतीत को याद किया था। भारत रूस की दोस्ती का एक कारवां दशकों से चला आ रहा है और आज शुरू हो रहे जो राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की दोस्ती और भरोसे की यह डोर और भी मजबूत हो गई। हिंद सोवियत की दोस्ती ऐतिहासिक वजह भी रही है। कोल्ड वार का दौर था, दो गुटों में बटी दुनिया थी। गुट निरपेक्षता की भारत की नीति और इंडो पाक वार ने इस रिश्ते को परिभाषित किया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में पाक आर्मी के अत्याचार पर आंखें मूंद ली थी। ये युद्ध विराम चाहते थे और सेनाओं की वापसी चाहते थे। भारत ने जब इस युद्ध में प्रवेश किया तो ये देश कथित शांति बहाली के नाम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव लेकर आए। यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव लेकर आए। 4 दिसंबर 1971 से लेकर के 13 दिसंबर 1971 के बीच सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ 3 प्रस्ताव लाए गए, लेकिन सोवियत रूस ने हर बार इन पर वीटो लगा दिया। यह बेहद दिलचस्प बात है कि आज से ठीक 54 साल पहले यूनाइटेड नेशन में रूस ने भारत पाकिस्तान जंग पर लाए गए अमेरिकी प्रस्तावों पर वीटो लगाकर भारत के साथ अपनी अटूट दोस्ती की मुनादी कर दी थी। इस युद्ध का नतीजा था कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान का सरेंडर और बांग्लादेश के निर्माण के रूप में सामने आया। आज 54 साल बाद, अब बात करें आज 54 साल बाद, रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाते तो आज दक्षिण एशिया का राजनीतिक नक्शा अलग हो सकता था। शायद पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना होते, इन प्रस्तावों के पास हो जाने की वजह से भारत को सीज फायर करना पड़ता और शायद पूर्वी पाकिस्तान की आजादी को कुचलने की पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो जाती। आइए समझते हैं कि कूटनीति की इस मुश्किल की घड़ी में कैसे दुनिया की शक्तियों को साधा भारत ने और किन परिस्थितियों में सोवियत रूस ने भारत के खिलाफ आए जो प्रस्तावों पर वीटो लगा दिया था। आपको बता दें, देश की आजादी के बाद भारत रूस के बीच मित्रता का सहज भाव पनपा था। आपको बता दें, सोवियत रूस के साम्यवादी प्रयोग से प्रभावित थे जो उसमें प्रधानमंत्री थे और सोवियत मॉडल के एक ऐसे तरीके के रूप में देखा जाता है जो भारत जैसे विकसित देश के लिए तेजी से आधुनिक बनाने का मदद कर सकता था, खासकर प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। अमेरिका की गोद में जा बैठा था उस वक्त पाकिस्तान। जी हां, वहीं भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इस दौरान सोवियत रूस ने भारत को एक स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की। यूएनएसएसआर ने भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट स्थापित करने में मदद की। इससे भारत ने औद्योगिकरण की राह पकड़ी। यही नहीं, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में रूस ने भारत के बिरादराना भाव से मदद की। इससे इस रिश्ते में भारत की ओर से दोस्ती और कृतज्ञता का भाव और मजबूत हो गया। मॉस्को में पीएम मोदी ने कहा था, रूस जो है शब्द सुनते ही भारतीय के मन में सबसे पहले जो भाव आता है वो है सुख दुख का साथी और भरोसेमंद साझीदार। ढाका से दिल्ली तक डिप्लोमेसी एंड गेम। आपको बता दें, 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी फौजों ने ढाका के नरसंहार शुरू किया। उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया और पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और मारकाट बदसूज सिलसिला शुरू कर दिया। हजारों लोग मारे गए, विश्वविद्यालयों पर हमला हुआ, बुद्धिजीवियों को चुन चुनकर मारा गया, लाखों करोड़ बंगाली जान बचाकर भारत भाग आए। 10 महीने में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंचे। भारत पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बहुत बढ़ गया। इंदिरा गांधी ने दुनिया भर से घूम घूम कर बताया कि इस पाकिस्तान की जो है
वो समस्या पाकिस्तान की है, उसे वही सुलझाए, लेकिन कोई देश दबाव नहीं डाल रहा था। इस बीच भारत ने गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग, हथियार और ठिकाना दिया। इस बीच इंदिरा गांधी ने कूटनीति के तेज से और बोल्ड चालें चली। अगस्त में रूस ने विदेश मंत्री एंड्रियो ग्रोनेको को दिल्ली पहुंचते हैं। उनके साथ इंदिरा गांधी की मैत्री संधि जो होती है और हालात को समझते हुए इंदिरा सितंबर में स्वयं मॉस्को पहुंची और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेंजेव से लंबी मुलाकात की और यह समझौता एक तरह से भारत के लिए सुरक्षा की गारंटी था। इसके बाद अक्टूबर में यूएसएसआर के 2 हाई लेवल डेलीगेशन भारत आए। इन डेलीगेशन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर निकोलाई फिरोबियन और सोवियत की बात करें सोवियत एयरफोर्स के चीफ मार्शल पावेल कोइत्काओ लीड कर रहे थे। इन यात्राओं ने हिंदी सोवियत के बीच लड़ाई के मैदान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपसी तालमेल को सपोर्ट का रास्ता खोला। जहां दिसंबर 1971 में लड़ाई का डिप्लोमेटिक एंड गेम हो गया और उसके बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेनाओं का निर्दोष बंगालियों पर कहर जारी था। 3 दिसंबर को इसे निर्णायक मोड़ आया। इस दिन पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर बमबारी की। इंदिरा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत की तैयारी पूरी हुई। भारतीय सेना 3 तरफ से पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई। इसके साथ पाक आर्मी इतिहास की सबसे बड़ी हार के लिए तैयार थी। यूएनएससी बड़ा कूटनीतिक बैटल ग्राउंड उस समय बना। जी हाँ, यूएन चार्टर के आर्टिकल 99 के तहत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास यूएनएससी को ऐसे किसी भी मुद्दे पर अलर्ट करने का अधिकार है जिससे इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। उस समय यूथ हार्ट आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उस वक्त। हालांकि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय संकट के बारे में यूनाइटेड नेशन को विस्तृत रिपोर्ट दी थी, लेकिन वे इस संकट को ईमानदारी से हल करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। उनका दूसरा 5 साल का टर्म दिसंबर 1971 में खत्म होना था। द वायर की रिपोर्ट कहती है कि वे अल्सर से पीड़ित थे और हॉस्पिटल में थे। आपको बता दें 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के उकसाव के बाद सक्रिय रूप से युद्ध कूट चुका था। द वायर ने 2013 से 15 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रहे अशोक मुखर्जी के हवाले से लिखा है कि 3 दिसंबर को थॉन्ट की यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा और कि यूएन को भारत और पाकिस्तान में ऑब्जर्वर तैनात करने चाहिए। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की। यूएस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 4 दिसंबर 1971 को अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सोमालिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका द्वारा यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में सीज फायर, एक दूसरे की क्षेत्रीय सेनाओं की वापसी, यूएन ऑब्जर्वर की नियुक्ति की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएन में अमेरिका के दूत जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पेश किया था। ये वही बुश थे जो बाद में अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति बने। अमेरिका, चीन और यूनाइटेड नेशन से चुने सदस्यों को इस प्रस्ताव का समर्थन किया। फ्रांस और ब्रिटेन वोटिंग से गायब रहे, जबकि भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए सोवियत रूस ने यकावा मलिक ने इस ड्राफ्ट पर वीटो लगा दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक समाधान की समस्या का हल प्रस्तुत नहीं करता है। पोलैंड ने रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो संभव है कि भारत को उस दिन युद्ध विराम करना पड़ता और युद्ध के नतीजे कुछ दूसरे होते। यह बड़ा संयोग था कि यह घटना आज से 54 साल पहले आज के दिन ही हुई थी। 5 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन का दूसरा प्रस्ताव आता है। जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान में जंग लगातार रफ्तार पकड़ रही थी। भारत को बड़ा तासीर थी। भारत, रूस समेत दुनिया के देश इस समस्या का राजनीतिक समाधान चाहते थे, लेकिन सुरक्षा परिषद में जोर आजमाइश जारी थी। 5 दिसंबर 1971 को इस ग्रुप ने एक और प्रस्ताव लाया। इसमें भी युद्ध विराम की मांग की गई थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जारी हिंसा का राजनीतिक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया था। सोवियत रूस ने इस प्रस्ताव पर भी वीटो लगा दिया। यूएसएसआर ने भी एक बार फिर से कहा कि प्रस्ताव राजनीतिक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। 13 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने तीसरा प्रस्ताव लाया है। जी हाँ, जंग को शुरू हुए 10 दिन गुजर चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में भारत की आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का मंच कूटनीतिक अखाड़ा बन हुआ था। भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में घेरा डाले हुए थे।
6 से 12 दिसंबर 1971 के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध रोकने की आखिरी कोशिश हुई, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सोवियत वीटो के कारण कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा था। 7 दिसंबर को महासभा का आपात सत्र बुलाया गया। इस दिन महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तत्काल युद्ध विराम और दोनों देशों के बीच सेनाएं अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पीछे वापस लौटने के जाने की मांग की गई थी। भारत सहित 11 देश इसके खिलाफ वोट किया। सोवियत खेमे ने देश ने परहेज किया। इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा, जब तक पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक समाधान नहीं होगा और शरणार्थी वापस नहीं लौटेंगे, युद्ध विराम जो है वो बेमानी है। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने एक और प्रस्ताव पेश किया, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाने को कहा, और 13 दिसंबर को यूएस का ये प्रस्ताव पेश किया गया। यूएसएसआर ने फिर इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, क्योंकि एक बार इस प्रस्ताव को पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक समाधान नहीं दिया गया था। इस पर तमतमाते हुए भुट्टो बाहर निकलते हैं। यहाँ 15 दिसंबर को दोपहर में जब यूनाइटेड नेशन में पोलैंड में लाए गए एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी मीटिंग के लिए दोबारा बैठी, तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भुट्टो मीटिंग से तमतमाए हुए बाहर चले गए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर हमले को कानूनी मान्यता देने और ढाका पर कब्जा करने के लिए समय देने का आरोप लगाया। चीन ने पोलैंड के प्रस्ताव का विरोध किया। सोवियत संघ ने एक और प्रस्ताव पेश किया और ड्राफ्ट की जांच के लिए 16 दिसंबर तक मोहलत मानी। इस पर सहमति बन गई। जब 16 दिसंबर को काउंसिल दोबारा बैठी तो भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने काउंसिल को बताया कि ढाका में पाकिस्तान सेना ने ही सरेंडर कर दिया है। इसी के साथ लड़ाई रुक गई। तो यह है भारत और रूस के बीच के ऐतिहासिक रिश्ते। और आज जब पुतिन भारत आए हैं तो जाहिर सी बात है भारत में उनकी स्वागत की तैयारी और नरेंद्र मोदी और पूरा देश कर रहा है। जाहिर सी बात है यह है भारत और रूस के दोस्ती का सबसे अनूठा, मैंने आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप सभी भारत रूस की दोस्ती के बारे में 2 शब्द जरूर लिखे, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।